हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं श्री अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय का प्रथम निश्वास का सारांश आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शिवराज विजय का प्रथम निश्वास का सारांश। शिवराज विजय का मंगलाचरण। विश्रोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विश्रोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत से होता है, जो भागवत पुराण के दसम स्कंद से लिया गया है। भागवत पुराण के दसम स्कंद से लिया गया है। मंगलाचरण में विष्णु की माया को ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है, जिसने संपूर्ण जगत को मुंह में डाल रखा है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण बच गया। हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलु साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। दूसरे लाइन का मंगलाचरण है। शिवराज विजय का मंगलाचरण नमस्कारात्मक, जो पहली लाइन है वो नमस्कारात्मक और दूसरी लाइन वस्तु निर्देशात्मक है। शिवराज विजय का आरंभ प्रातःकाल एवं सूर्य वर्णन से प्रारंभ होता है। यहाँ से प्रारंभ होता है। अरुण एषः प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मारीच मालिनः। शिवराज विजय का शुरुआत यहीं से होता है। प्रातः काल का वर्णन है, भगवान सूर्य कैसे निकल रहे हैं और कैसे देखने में लग रहे हैं, इसी का वर्णन है। देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से श्याम बटू रोकता है और बताता है कि उसने ब्रह्मचारी गुरु के संध्या उपासना की समस्त सामग्री पहुंचा दी है। गौर सिंह केले के पत्ते को तिनकों से जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना आरंभ करता है। गौर बटू लगभग 16 वर्ष का था। गौर बटू की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष। उसका साथी श्याम बटू भी उसी का समवयस्क है, अर्थात दोनों की उम्र 16 वर्ष है। उनकी कुटिया केले के वन से घिरे होने के कारण कुंज के जैसी प्रतीत हो रही है। कुटीर के चारों ओर पुष्प वाटिका थी तथा पूर्व दिशा में एक तालाब था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कुटीर के किस दिशा में तालाब था, तो पूर्व दिशा में। कुटिया के दक्षिण में झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड विद्यमान था। और जब पूछा जाएगा कुटिया के जो है पर्वत खंड कुटिया के किस दिशा में था, तो पर्वत खंड जो है दक्षिण दिशा में था और तालाब पूर्व दिशा में था। इसके बाद 7 वर्षीय कन्या को संतावना प्रदान करते हुए गौर बटू ने रात के 3 पहर व्यतीत कर दिए, जिसे उसने यवन युवक से बचाया था। और उस कन्या को पूछा जाएगा वो कैसी थी। जो 7 वर्ष की कन्या को गौर सिंह और श्याम सिंह ने बचाया था, वो कन्या कैसी थी? तो सरस्वती के समान वो कन्या दिख रही थी। कुटिया के दक्षिण में स्थित पर्वत की कंदराओं में एक महामुनि समाधितर थे, जिनकी
ग्राम प्रधान और ग्रामीण पूजा किया करते थे। उन महान महामुनि को कोई कपिल, कोई लोमस, कोई जयगिष्य और कोई मार्कंडेय समझता था। उन महामुनि अर्थात महामुनि कौन थे? योगीराज को सर्वप्रथम उन दो ब्राह्मण बालकों ने गौरबटु और श्यामबटु के द्वारा शिखर से नीचे उतरते हुए देखा गया। ये भी प्रश्न बनता है कि जब योगीराज पर्वतखंड से नीचे उतर रहे थे तो सबसे पहले किसने देखा था? तो दोनों ने देखा था, गौरबटु और श्यामबटु दोनों ने एक साथ देखा था। योगीराज आश्रम में आकर कष्टासन पर उदयाचल पर सूर्य के समान आसीन हुए। ब्रह्मचारी गुरु ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तभी उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। योगीराज ने उस कन्या के संबंध में पूछने पर श्यामबटु को उसे शांत कराने का आदेश देकर ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना आरंभ किया। कन्या को शांत कराने कौन गया था? तो श्यामबटु। सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी गुरु ने पता लगाने हेतु अपने शिष्यों को भेजा था। अब जो है ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं कि सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन, जब कन्या रो रही थी, सुनकर हमने जो है अपने शिष्य को मतलब भेजा था कि पता लगाओ कौन रो रहा है। यवन युवक उस कन्या को माता के हाथ से छीनकर भागा था। जो यवन युवक अपहरण किया था उस कन्या को, कन्या जो है अपनी माता के गोद में थी, तो यवन युवक उसे छीनकर भाग गया था। उसने बालिका को छुरा दिखाकर शांत करना चाहा। अचानक भालू के आ जाने से यवन युवक सालमली वृक्ष पर चढ़ गया और कन्या घुड़ाक्षर न्याय से पलाश वृक्षों की झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई। योगीराज के विक्रमादित्य में ऐसा उपद्रव करने पर ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि विक्रमादित्य के राज को बीते तो 1700 वर्ष हो गए हैं। योगीराज को लगा कि अभी ये विक्रमादित्य का राज्य चल रहा है, क्योंकि जब वो समाधि लगाए थे तो विक्रमादित्य के राज में वो पहली बार योगीराज युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए थे। दोबारा जो है विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाए थे, तो उनको लग रहा था कि अभी विक्रमादित्य का ही राज्य चल रहा है। तो योगीराज बोलते हैं कि विक्रमादित्य के राज्य में ऐसा उपद्रव। तभी ब्रह्मचारी गुरु बताते हैं कि विक्रमादित्य के राज्य को बीते हुए 1700 वर्ष हो गए हैं। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि आज वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जाते हैं, धर्म शास्त्रों को उछालकर आग में झोंका जाता है, पुराणों को पीसकर पानी में फेंका जाता है और भाष्य नष्ट करके भाड़ में झोंके जाते हैं। योगीराज विक्रमादित्य द्वारा शकों को जीते जाने को कल को ही बात बताते हैं। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से बताते हैं कि भगवान, आपने जिन पुरुषों को देखा था अब उनकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते। योगीराज बताते हैं कि वे युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में तथा विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर इस दुराचार में समय में उठे हैं। तो प्रथम बार जब समाधि लगाए थे योगीराज, युधिष्ठिर का समय था। दूसरी बार जब समाधि लगाए तो विक्रमादित्य का समय था। और तीसरी बार जब समाधि लगाए तो औरंगजेब के समय में पुनः वो समाधि लगाए। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत को 12 बार लूटा है
और सैकड़ों ऊँटों पर रत्नों को लाद कर अपने देश ले गया। महमूद, जैसे शिवराज विजयम में जो है, जब इसमें प्रश्न बनेगा तो महमूद गजनवी ने भारत को जो है 12 बार लूटा है। शिवराज विजयम से जो प्रश्न बनेगा वो इसमें जो है 12 बार लूटा है। और इतिहास के प्रश्नों में दिखाया जाता है कि 17 बार जो है महमूद गजनवी ने भारत को लूट कर ले गया। लेकिन शिवराज विजयम का ही आप लोग प्रश्न सही करिएगा। इसमें 12 बार दिया है तो 17 ऑप्शन में रहे, 17 मत लगाइएगा। 12 बार लूटा गया है। उसने गुजरात देश में स्थित सोमनाथ को भी धूल में मिला दिया। सोमनाथ मंदिर को उसने जो है धूल में मिला दिया। सोमनाथ की किवाड़े वैदूर्य मूंगा अर्थात पद्मराग हीरे मोतियों से बनी थी। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा 200 मन सोने की जंजीरों में लटकता था। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। जो वहाँ का सोमनाथ में महाघंटा लटकता था वो पूछा जाएगा कितने मन का था। 200 मन का। महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारियों ने उसे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर छुड़ाना चाहा, परंतु उसने यह कहकर कि वह मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता है, उसने मूर्ति को तोड़ दिया। इसके बाद गदा के प्रहार से अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न बिखरे। उनको लेकर ऊँटों की पीठ पर लादकर सिंधु नदी उतरकर महमूद गजनी वापस चला गया। सिंधु नदी में उतरकर महमूद गजनवी गजनी देश को वापस चला गया। संवत 1087 में गोर देश निवासी शहाबुद्दीन नामक यवन पहले गजनी देश पर फिर भारत पर आक्रमण किया और 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। उसने वाराणसी में भी हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए। वाराणसी तक उसने अकंटक राज्य किया। शहाबुद्दीन अर्थात मोहम्मद गोरी ने ही मुख्यतः भारत में यवन शासन का बीजारोपण किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा कि यवन शासन का बीजारोपण किसने किया, तो शहाबुद्दीन ने किया अर्थात मोहम्मद गोरी ने किया। और उसी ने कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को दिल्ली का प्रथम सम्राट बनाया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शहाबुद्दीन ने दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे बनाया था, तो कुतुबुद्दीन को। केवल अकबर यद्यपि भारत का गूढ़ शत्रु था, तथापि वह शांतप्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। औरंगजेब ने आलमगीर उपाधि धारण की। आलमगीर की उपाधि, प्रश्न बनेगा आलमगीर की उपाधि किसने धारण की, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण के शासक के रूप में भेजा था। शाइस्ता खां कहाँ का शासक था, तो दक्षिण का शासक था। शिवाजी पूना नगर के निकट सिंहदुर्ग में रह रहे थे। पूछा जाएगा शिवाजी उस समय कहाँ रह रहे थे, तो सिंहदुर्ग में। यह कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा, यह शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की प्रतिज्ञा, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य सिद्ध होगा या तो शरीर नष्ट हो जाएगी। ये शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। योगीराज ने वीर शिवाजी विजयी हों और आपके मनोरथ सिद्ध हों ऐसा आशीर्वाद दिया।